Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is vacuole. हम बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल को कह रहे थे. हमने लास्ट टाइम क्या से कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली थी, प्लास्टिड्स की बात कर ली थी. नेक्स्ट हमने बात करनी है वैक्यूल की. अगर मैं वैक्यूल की बात करूं, मैं कहता हूं वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है. अब जब हम बात करते हैं ना प्लांट सेल की, हम कहते हैं प्लांट सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. और क्वेश्चन आता है प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कैसे बनता है. एक मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, उस स्टेटमेंट को याद रखिएगा. मैं कहता हूँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड बाय कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल. जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं. क्लियर. अब उसके कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे ना एनिमल सेल की, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स ही होते हैं. क्लियर. ये तो मैं एक जनरल से बात कर दी. और कुछ और ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, स्पॉन्ज वगैरह में भी वैक्यूल होता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का वैक्यूल होता है, इसे हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बचे वो वैक्यूल होता है, ये वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे एनवायरनमेंट पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है और वाटर बार बार इनके बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है. इन्होंने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा वाटर से गेट रीड करना होता है, निजात हासिल करनी होती है. तो ये क्या करता है, इनका वैक्यूल कंट्रैक्ट करता है और लार्ज एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना उसको बॉडी से बाहर भेज देता है, मीन सेल से बाहर भेज देता है. क्लियर. ये मैं जनरल से बातें कर दी, आप साथ साथ रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी थैलीनुमा ऑर्गेनल्स है जो फ्लूइड से भरे हुए होते हैं. बेशक वो एनिमल सेल की बात कर लो, बेशक प्लांट सेल की बात कर लो. जानवरों के सेल्स में अब ये डिफरेंस आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एनिमल सेल में वैक्यूल कैसे होते हैं. जानवरों के सेल्स में बहुत से छोटे और आर्जी वैक्यूल्स होते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग होते हैं. फॉर द टाइम बीइंग से मुराद मीन के सर्टेन टाइम के लिए हैं, उसके बाद ख़त्म भी हो सकते हैं. क्लियर. इनके अंदर पानी और ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं. सम टाइम इनके अंदर वाटर होता है, मीन लिक्विड होता है, और सम टाइम के अंदर फूड वैक्यूल्स फूड वगैरह होता है, और जिनके अंदर फूड होता है उन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं. एनीवेज, ताज़ा पानी के कुछ जानदार जैसे कि अमीबा और स्पॉन्ज में सिकुड़ने वाले यानी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं. उनके अंदर स्पेसिफिक जो वैक्यूल्स होते हैं हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. ये वैक्यूल अज़फ़ी पानी और दीगर बेकार मादों को जमा करके बाहर निकालते हैं. इन्होंने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से मीन सेल से बाहर निकालने के लिए कंट्रैक्ट करते हैं और उनको सेल से बाहर भेज देते हैं. क्लियर. कुछ सेल्स खुराक निगलने के लिए फूड वैक्यूल बनाते हैं, ये फूड वैक्यूल बनाते हैं. फूड वैक्यूल खुराक को भी ज़ख़ीरा करते हैं, और जो फूड वैक्यूल होते हैं ये खुराक को क्या करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट फोकस करेगा किस पे, प्लांट सेल के ऊपर. पौधों के अक्सर बालक सेल्स में मैच्योर सेल्स में एक बड़ा मरकजी वैक्यूल होता है. ये कई छोटे वैक्यूल के इंजमाम से बनता है. वही जो बात मैंने इंग्लिश में बोली थी ना, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड बाय कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स. मीन छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है. क्लियर. पौधे के वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. दिस इज द एमसीक्यू. ये एमसीक्यू होता है. आपसे पूछा जा सकता है कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज, यू विल कॉल इट टोनोप्लास्ट. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं, पौधे के वैक्यूल में मौजूद माया को सेल सैप कहते हैं. अब ये फर्ज कर लो प्लांट सेल है, अब ये जो वैक्यूल है अब इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कह देंगे, और इसके अंदर जो कंटेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज द सेल सैप, उसे हम सेल सैप कह देंगे. अब क्वेश्चन आता है सेल सैप के अंदर होता क्या कुछ है. नेक्स्ट फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल सैप. सेल सैप पानी और नमकियात के महलूल पर मुश्तमिल होता है. इसमें वाटर होता है और साल्ट होते हैं. क्लियर. इस बड़े मरकजी वैक्यूल की वजह से सेल का साइटोप्लाज्म एक तरफ धकेला जाता है. जारी बात है, जब लार्ज सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है तो उसका साइटोप्लाज्म और बाकी जो कंटेंट्स हैं वो साइड की तरफ हो जाएंगे. अच्छा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक और क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन मैं आप देता हूँ आपको. हम ये भी कहते होते हैं, हम कहते हैं केस ऑफ द एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर. एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. क्लियर. लेकिन उसके कंपैरिजन में इन केस ऑफ द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंटर वैक्यूल. मैंने क्या बात की, मैं कहता हूँ एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल जो होते हैं, जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है. उसके कंपैरिजन में जो प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता. क्यों सेंटर में होता है, क्योंकि सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. क्लियर. और वैक्यूल की तरफ से साइटोप्लाज्म और सेल वाल पर बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, और ये प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर. उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, ट्रिगर प्रेशर का नाम देते हैं.
क्लियर। अंदर से बाहर की तरफ इस प्रेशर की वजह से सेल तन जाता है यानी टर्जिट हो जाता है। इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस और अमल टर्गर कहलाता है और इस अमल को टर्गर कहते हैं। क्लियर। टर्गर प्रेशर सेल की शक्ल बरकरार रखने में मदद करता है, मीन्स की शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे सेंट्रियोल्स। जब हम सेंट्रियोल्स की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ये किसमें की करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। मैं जनरल बात करता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ। एक मिनट रुको जरा। ये एक जनरल सा सेल हम देख लेते हैं। ये एक सेल शो किया गया और ये एनिमल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। क्लियर। एट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। और अगर गौर करें तो इसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और हर एक में 3 3 होते हैं। और ये 9 ट्रिपलेट का सेट है, डबल होता है, ये 2 होते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, एक ये है, दूसरा ये है। अगर इसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखें तो ये देखें 2 हैं, इनको मैग्नीफाई करके शो किया गया है। एक 9 ट्रिपलेट का ये सेट है, दूसरा 9 ट्रिपलेट का ये सेट है और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन आता है ये होते क्यों हैं। बेसिकली जब डिवीजन होनी होती है ना, डिवीजन से पहले ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके क्या से कहते हैं, अगर फर्ज कर ले 2 हैं तो डुप्लीकेट के बाद 4 हो जाएंगे, 2 इस तरफ आ जाएंगे, 2 इस तरफ आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे। ये सेंट्रियोल्स आ गए, ये सेंट्रियोल्स आ गए और इनकी हेल्प से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स वगैरह अरेंज हो जाते हैं। ये जनरल से इनकी इंफॉर्मेशन थी। एनीवेज अब इसको रीड करेंगे। ये बैरलनुमा ऑर्गेनल्स हैं जो जानवरों और ज़्यादातर प्रोटीज के सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स आला दर्जे के पौधों और फंजाई में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। ये बात पहले कर चुका हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शार्ट क्वेश्चन, के सेंट्रियोल्स किन सेल्स में होते हैं और किन सेल्स में नहीं होते। सेंट्रियोल्स एक जोड़े की सूरत में होते हैं, ये क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, जिनमें दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ अमूदी जाविये बनाते हैं, मीन 90 का एंगल बनाते हैं। जानवरों के सेल्स में इस जोड़े को सेंट्रोसोम कहते हैं, कलेक्टिवली इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप के करीब पाया जाता है। सारी बात न्यूक्लियस से बाहर तो न्यूक्लियर एनवेलप के पास ही होंगे। ये सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स ही कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपको, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे फिर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो आपने कह देना ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब आगे इनका रोल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। यहाँ पे आप हेडिंग देख के इनका रोल या फंक्शन देख सकते हैं। सेल डिवीजन के आगाज में सेंट्रियोल्स का जोड़ा डबल हो जाता है और दोनों जोड़े सेल के मुखालिफ कुतबों की तरफ चले जाते हैं, जिससे मैंने आपको डायग्राम में शो किया था। ये देखिए अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं। वहाँ ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को अलग करने में जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे देख लें आप डायग्राम में, ये सेंट्रियोल्स गए, इनके दरमियान स्पिंडल फाइबर बन गए, स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। अब बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम यहाँ से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ये सेल डिवीजन में क्या हो सकता है, अहम रोल होगा। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने के जिम्मेदार होते हैं। क्लियर। जिन सेल्स में सीलिया या फ्लैजेला ये स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन होते हैं, ये उनमें सेंट्रियोल सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। जारी बात है, उनमें सेंट्रियोल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। इन सेंट्रियोल को बेसल बॉडी कहा जाता है। अब ये बात क्या करना चाह रहा है, ये बात कहते हैं कि बाज़ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्लैजेला या सीलिया होते हैं। और फ्लैजेला या सीलिया सेल में जहाँ से निकलते हैं ना, उसकी बेस पे एक स्पेसिफिक बॉडी होता है जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं, और बेसल बॉडी में ये सेंट्रियोल्स ही होते हैं।
ये बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजेला बनाने के जिम्मेदार हैं। क्लियर है? यहाँ तक बच्चे मैंने आपको जर्नल से कर दिया, क्या उसे कहते हैं इसका सेंट्रियोल का, और क्या उसे कहते हैं वैक्यूल का। ये दोनों ऑर्गेनल्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।